हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये टॉपिक टेस्ट सीरीज का 6th वीडियो है, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज एंड मोड्स पे आपको एमसीक्यूज आएंगे। इस टॉपिक को भी हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज करेंगे एंड सेकंड वीडियो में हम बाकी 15 एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फोकवेज की फोकवेज का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब इनफॉर्मल रूल्स विद सिवियर पनिशमेंट्स होता है, रिटन लॉज एनफोर्स्ड बाय स्टेट, रूटीन कन्वेंशंस ऑफ एवरीडे लाइफ और सेंट्रल नॉर्म्स ऑफ ए सोसाइटी। देखो बहुत आसान वर्डिंग मैंने लिखी है यहाँ पे, इनका मतलब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इनकेस नहीं आता है समझ, मैं आपको कहता हूँ, आप कमेंट किया करो, मैं वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ उन टर्म्स की। अगर आपको फोकवेज का मतलब पता है तो आप इजिली बोल सकते हैं कि फोकवेज का क्या मतलब है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, रूटीन कन्वेंशंस ऑफ एवरीडे लाइफ। इस पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे, मोड्स पे, फोकवेज पे, वैल्यूज पे, नॉर्म्स पे। इन सभी का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा इन एमसीक्यू सेशंस के बाद। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टर्म रेफर्स टू नॉर्म्स दैट आर सीन एज अ सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी एंड इट इज सोशल लाइफ। टर्म्स क्या है, नीचे दी गई फोकवेज है, मोड्स है, तबूज है एंड लॉज है। वो कौन सी टर्म है जिसको हम एज अ सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी एंड इज सोशल लाइफ देखते हैं, वो कौन सी टर्म है, वो है मोड्स। तो इसका पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स about what a society believes to be good, right and desirable? पहला है folkways, mores, values and laws. So इसका पार्ट सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंस्टीट्यूशन इज ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी है, 4 स्टेटमेंट्स, आपको बोलना है इंस्टीट्यूशन पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंस्टीट्यूशंस आर बिल्डिंग्स दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम। इंस्टीट्यूशंस आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सोसाइटीज। इंस्टीट्यूशंस आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल बिहेवियर और इंस्टीट्यूशंस आर अनरिलेटेड टू सोशल कंटिन्यूटी। इनका मतलब बहुत आसान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सोसाइटी की। तो पार्ट बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किंग्सली डेविस हाउ कैन इंस्टीट्यूशंस बी डिफाइंड। कि इस पर्टिकुलर डेविस के अकॉर्डिंग नीचे कुछ डेफिनेशंस दी है, इंस्टीट्यूशंस को उसके हिसाब से कौन सी डेफिनेशन डिफाइन करती है। पहला, ए सेट ऑफ इंटरवोन फोक्स, ए सेट ऑफ इंटरवोन मोड्स, ए सेट ऑफ इंटरवोन लॉज और ए सेट ऑफ इंटरवोन नॉर्म्स एंड वैल्यूज बिल्ड अराउंड वन और मोर functions। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, सेट ऑफ इंटरवोन नॉर्म्स एंड वैल्यूज बिल्ट अराउंड वन और मोर फंक्शंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच सोशियोलॉजिस्ट डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सोशियोलॉजी को कहा है एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एमाइल डर्कियम, मैक्स वेबर, हेर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स। आपको बोलना है वो कौन सा सोशियोलॉजिस्ट ने जिसने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा है, तो वो है पार्ट ए, एमाइल डर्कियम ने ही सोशियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। प्राइमरी फंक्शन, बेसिक मेजर फंक्शन क्या है इंस्टीट्यूशंस का एक सोसाइटी में। नीचे दिए गए ऑप्शन है, टू कंजर्व व्हाट इज बेस्ट इन द पास्ट ऑफ ह्यूमन रेस, टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू डिस्टर्ब सोशल ऑर्डर एंड टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, टू कंजर्व व्हाट इज बेस्ट इन द पास्ट ऑफ ह्यूमन रेस। वही प्राइमरी फंक्शन है इंस्टीट्यूशंस का सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द इनफॉर्मल रूल्स एंड नॉर्म्स दैट when violated results in severe punishments। कि वो कौन सी टर्म्स है जिसमें इनफॉर्मल रूल्स और नॉर्म्स आते हैं, जब उनको वायलेट किया जाता है तो उनके लिए एक सख्त पनिशमेंट दी जाती है। क्या वो फोकवेज होते हैं, मोर्स या तबूज या लॉस। देखो मोर्स, इसमें आपको स्ट्रिक्ट लॉज आएंगे। फोकवेज में एक तरह से जो ट्रेडिशनली काम करते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी ट्रेडिशन के मुताबिक, वो चीजें चलती है फोकवेज में, लेकिन मोर्स में काफी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पार्ट बी, मोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यूज इन अ कल्चर। वैल्यूज का क्या रोल होता है एक कल्चर में। टू डिक्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर्स, टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्सेप्टेबल कंडक्ट, टू एनफोर्स लीगल रेगुलेशंस, टू क्रिएट सोशल हियरार्कीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेबल कंडक्ट। वही रोल है वैल्यूज का एक पर्टिकुलर कल्चर में। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू C.A. Elwood, हाउ आर इंस्टीट्यूशंस डिफाइंड। C.A. Elwood एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को किस तरह डिफाइन किया गया है। नीचे 4 डेफिनेशन से आपको बोलना है, पार्ट A, B, C एंड D। आप वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। मैंने आपको कहा है आप सोच सकते हो कि
क्या हो सकता है अगर आपने पढ़ा है। As a social structure and machinery through which human society organize activities, as a sum of individual behavior, as a result of random interactions, as a product of technological advancements. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए ही है, एज अ सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हैबिचुअल वेज होते हैं जिसमें जो लिविंग है वो आपस में रहते हैं एक सिस्टमेटिक और एस्टेब्लिशिंग वे में, और जो अथॉरिटीज होती है कम्युनिटी की उसके अंडर। इन शॉर्ट में एक सोशल स्ट्रक्चर मशीनरी जिसमें ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है अपनी एक्टिविटीज को। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोक वे। नीचे दिए कुछ एग्जांपल्स है, फोक वे की कौन सी वहां पे एग्जांपल है। फोक वेज ट्रेडिशन के हिसाब से जो हम करते हैं उनको हम फोक वेज कहते हैं, ना कि कोई स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, इनके लिए हमें कोई लीगल बाइंडिंग की जरूरत नहीं होती। शेकिंग हैंड्स व्हेन मीटिंग समवन, paying tax to the government, not stealing from others and obeying traffic laws। देखो हमें पता है paying taxes, not stealing from others and obeying traffic laws ये बहुत ही स्ट्रिक्ट चीजें हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर हम स्टील करेंगे वो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, obeying traffic laws उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, paying taxes to the government ये चीजें हम क्या करते हैं किसी ट्रेडिशन के मुताबिक तो नहीं करते हैं। जो ट्रेडिशन के मुताबिक हम करते हैं वो है शेकिंग हैंड्स व्हेन मीटिंग समवन। हर कल्चर में अलग अलग होता है, कहीं पे सर झुका के मिलते हैं किसी के साथ, कहीं पे हाथ मिलाते हैं, कहीं गले मिलते हैं, तो ये ट्रेडिशन आउट ऑफ ट्रेडिशन हम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट एग्जांपल यहाँ पे है वो है पार्ट ए, शेकिंग हैंड्स व्हेन मीटिंग समवन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स नॉर्म्स दैट आर कंसीडर्ड सो फंडामेंटल दैट देयर वायलेशन इज मेट व्हेन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। देखो फोक वेज, मॉरल्स, तबूज और लॉज, कौन सी टर्म है वो, तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पे वो है तबूज। देखो तबूज एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सारी चीजों की वजह से सोसाइटी के सामने डिस्कस नहीं करते। आप तबूज के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन चीजों को हम डिस्कस नहीं करते हैं पब्लिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू। की नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस है, आपको बताना है इसमें से कौन सी एग्जांपल है जो वैल्यू को डिफाइन करती है। वेयरिंग ए सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, नॉट लिटरिंग इन पब्लिक स्पेसेस एंड फॉलोइंग रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, वो वैल्यू को डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, व्हाट रोल्स डू मोर्स प्ले इन सोसाइटी। एक सोसाइटी में मोर्स का क्या रोल रहता है। दे गाइड एवरीडे बिहेवियर, दे एनफोर्स लीगल रेगुलेशंस, दे मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड दे प्रमोट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर सबको हम आज़ादी देंगे जो आप कर सकते हो वो, और इसके लिए कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी, तो सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। हमें पता है कि काफ़ी यहाँ पे खराबी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उनके बारे में पनिशमेंट भी होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट विलियम ग्राम समनर, व्हाट आर मोर्स। उसके हिसाब से मोर्स क्या था, विलियम ग्राम के हिसाब से मोर्स का क्या मतलब था। इनफॉर्मल रूल्स विद माइनर कॉन्सिक्वेंसेस, written laws enforced by states, norms that are seen as central to the societal function or routine conventions of everyday life। routine conventions everyday life ऊपर हमने ऑप्शन में देखा था, ये फोकवेज का, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगेन इनफॉर्मल रूल्स तो ठीक है, लेकिन माइनर कॉन्सिक्वेंस, इनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक ठाक मेजर कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये आएगा नहीं। रिटन लॉज एनफोर्स्ड बाय लॉज, ये कोई रिटन लॉज तो बिल्कुल नहीं होते हैं कि स्टेट लिखती है, लेकिन नॉर्म्स दैट आर सीन एज सेंट्रल टू द सोसाइटल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब जो पार्ट सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, नॉर्म्स दैट आर सीन एज सेंट्रल टू द सोसाइटल फंक्शंस। आई होप ये एमसीक्यू सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आती या कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट करोगे, मैं वहां पे एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। मैं इन सेशंस को काफी शॉर्ट रखता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो 15 एमसीक्यूज है, इसी पे आप 1 घंटा या आधा घंटा गवाओगे, वो एक अच्छी बात नहीं है। आप बस अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक कर रहे हो कि जो आपने सीखा उस बेस पे अगर हमें क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरह से उसको आंसर करेंगे। अब वीडियोस के माध्यम से मैं आपको इसलिए एमसीक्यू सेशंस दे रहा हूँ ताकि आपको एक रूटीन बन रही है इनको देखने की और समझने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।